हेलो एवरीवन। सो इस सेशन में हम एक और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को स्टडी करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को। तो क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। सो लास्ट सेशन में हमने इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ा था एंड एज पर इंडक्टिव इफेक्ट हम उसको एक बार रिकैप कर लेते तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। सो इफ़ यू चेक, ये पूरा सिस्टम, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा मॉलिक्यूल। इन सारे मॉलिक्यूल्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH2 CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पे टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, और ये दिस सारे ग्रुप्स जो होते हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। तो अगर मैं ये पूछूँ आपसे, मुझे ये बताओ कि किस OH ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा, तो डेफिनेटली आप क्या बोलोगे, बिकॉज यहाँ पे CH3 प्लस आई देगा, यहाँ पे CH2 CH3 प्लस आई देगा, यहाँ पे ये ग्रुप प्लस आई इफेक्ट देगा और यहाँ पे ये ग्रुप प्लस आई इफेक्ट देगा। तो इससे क्या होगा, OH ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। अब ज़्यादा प्लस आई कौन देगा, डेफिनेटली ये टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट देगा, देन दिस देन दिस देन दिस। और इसीलिए ये जो OH है, इस OH का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा, देन इसका देन इसका देन इसका। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है इंडक्टिव इफेक्ट के। बट यही चीज़ें अगर हम एक एल्किन के लिए कंसिडर करें, मतलब मान लो आपके पास सेम CH3 ग्रुप है, CH2 CH3 ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, सेम ग्रुप है, बट ये सारे ग्रुप्स कनेक्टेड है एक एल्किन के साथ, एल्किन के डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, एल्किन के डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। मतलब हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इसकी 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 इसकी। तो ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन होता है एल्किन के। तो अगर इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये CH3 अटैच्ड हो, यहाँ पे ये अटैच्ड हो अटैच्ड हो अटैच्ड हो, तो उस केस में किस एल्किन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा। आप बोलोगे सर सेम लॉजिक जो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है कि ये ग्रुप मैक्सिमम पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को। सो बिकॉज ऑफ दिस इस एल्किन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होंगे, इस एल्किन पे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एल्किन पे होंगे क्योंकि यहाँ पे CH3 सबसे कम प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। बट जब एक्सपेरिमेंट किया गया बाई साइंटिस्ट बेकर एंड नेथन, तो ये ऑब्जर्व किया गया ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता। मतलब ये जो एल्किन है, इस एल्किन पे मैक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये जो एल्किन है इस पे मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलता है। मतलब ऑर्डर उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या था, इस OH में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्स था, पर अगर OH की जगह पे कोई एल्किन ग्रुप हो, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये CH3 या फिर कोई भी ग्रुप कनेक्टेड हो, तब ये देखा गया कि इसका उल्टा ऑर्डर मिलता है। मतलब तब CH3 जिससे कनेक्टेड है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और टार्ट ब्यूटाइल जिससे कनेक्टेड है उसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऐसा क्यों है? तो इस फेनोमेना को, इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें हाइपर कॉन्जुगेशन का सहारा लेना पड़ेगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड क्या होता है। एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं, फिर डेप्थ में हम समझ लेंगे। तो मान लो यहाँ पे CH3 ग्रुप है एल्किन के डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, तो इसको मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे CH2 और CH3 ग्रुप है, यहाँ पे मैं CH और बाकी दो CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे लास्टली क्या प्रेजेंट है, CH3 एंड CH3। ये हमारे चार सिस्टम प्रेजेंट है। इन चारों सिस्टम को अगर आप देखोगे तो ये आपका हो गया डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड। हमेशा याद रखना, डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। लेट मी राइट, अल्फा 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 अल्फा। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये एक अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अकेला अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट को हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन का ये जो पाई बॉन्ड है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है, ये जो कार्बन, अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के साथ अटैच जो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, इनके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड कनेक्टेड है, लुक एट दिस, इनके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड, मतलब मैं इस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ये जो बॉन्ड है इसमें डेफिनेटली दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो पाई बॉन्ड है उसमें, इनके बीच में होता है ओवरलैपिंग।
इनके बीच में होता है ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग होने से ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन होते हुए नेक्स्ट कार्बन, फिर नेक्स्ट कार्बन, इस तरीके से क्या होता है, लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर, इस तरीके से होते हुए ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में एक ओवरलैपिंग होता है। यू कैन से कि सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये CH सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और ये पाई इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में ओवरलैपिंग होता है। कैसे? ये जब सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन होते हुए ट्रैवल करते हैं तब, और ये अल्फा कार्बन और उसके साथ कनेक्टेड अल्फा हाइड्रोजन के साथ ही होता है। अगर मान लो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की जगह पे कोई CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, उसके साथ नहीं होगा ये प्रोसेस। समझ में आ गया? सिमिलरली तो यहाँ पे कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ इस पाई इलेक्ट्रॉन को ओवरलैपिंग होंगे? क्योंकि यहाँ पे आपके पास टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 सिग्मा पाई ओवरलैपिंग बोल सकते हैं हम। यस, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? देखो इसमें 1 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये जो ओवरलैपिंग है, ये जो ओवरलैपिंग है, ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो 2 हो सकता है। मतलब इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है एंड इसमें 2 सिग्मा पाई ओवरलैपिंग होगा। सिमिलरली विद द सेम लॉजिक, इसमें तो 1 अल्फा हाइड्रोजन है, जस्ट चेक हियर, 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो और ये पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में ओवरलैपिंग होगा। लेट अस राइट इट, 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो 1 सिग्मा पाई ओवरलैपिंग। एंड सिमिलरली अगर इसको देखोगे, ये कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, 0 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, सो नो सिग्मा पाई ओवरलैपिंग, कोई भी सिग्मा पाई ओवरलैपिंग नहीं है। अभी सिग्मा पाई ओवरलैपिंग होने से होता क्या है? अगर आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करोगे, जब भी सिग्मा पाई ओवरलैपिंग होता है तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्डेड के पास ट्रेवल करते हैं। एज आई टोल्ड यू, ट्रेवल करने से इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले तो पाई था, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम बढ़ जाता है, यहाँ पे थोड़ा कम बढ़ता है, यहाँ पे और कम बढ़ता है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं बढ़ता। तो किस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हुआ? इसका। क्यों? क्योंकि इसके अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा उतना ज्यादा सिग्मा पाई ओवरलैपिंग होगा, सिग्मा पाई डिलोकलाइजेशन होगा, या सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन बोलते हुए इसको। तो उससे इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर इस एल्किन सिस्टम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। इसको हम और डेप्थ में समझते हैं कि हम कॉपी में या फिर थियोरेटिकली इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को दिखाते किस तरीके से। लेट अस अंडरस्टैंड इट। तो लेट मी राइट अगेन, यहाँ पे एक CH3 हो गया, यहाँ पे एक CH3 एंड इस तरीके से हो गया, यहाँ पे एक, देन CH3 और 2 CH3 इस तरीके से, यहाँ पे तीनों CH3 इस तरीके से। अब मैं आपको दिखाना किस तरीके से कि CH3 ग्रुप किस तरीके से हाइड्रोजन एटम किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। डेफिनेटली अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इसको अगर आपको शो करना है, दिखाना है, तो आप इस तरीके से रेजोनेंस जैसा डबल साइडेड एरो को यूज करोगे, और क्या होगा, ये जो पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आता है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट के यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, तो इस कार्बन के इंस्टेंटली 5 हैंड्स होंगे, इंस्टेंटली ये इस तरीके से टूट जाएंगे। उससे होगा क्या आपको, सो विल बी गेटिंग H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 एंड माइनस है एंड H प्लस विल बी देयर। सिमिलरली अगर हम जैसे कि हमने इस हाइड्रोजन को चूज किया तो हमें ये मिला, ये स्ट्रक्चर, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिला। अगर हम इसको चूज करते इसको तो हमें एक और मिलता, इसको चूज करते एक और मिलता। मैं दिखाता हूँ कैसे। अगर हम सेकंड को चूज करते तो क्या मिलता हमें, देन ये दोनों हाइड्रोजन इंटैक्ट रहते यहाँ पे। लेट मी जस्ट CH, यहाँ पे H प्लस क्रिएट होता और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 माइनस, सॉरी यहाँ पे H भी होगा एक, बस। अगर हम नीचे वाले इस हाइड्रोजन को चूज करते तब क्या होता, तब एक और स्ट्रक्चर आपको मिलता। तो HCH, तो यहाँ पे H प्लस क्रिएट होता, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने इस तरीके से आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलते रहेंगे, और जितना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होता है। तो इसमें भी हम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो 3 आपने इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाया।
यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, चेक इट, यहाँ पे 3 थे, 1 2 3, यहाँ पे है 1 2, तो इससे कितने मिलेंगे, आई एम जस्ट राइटिंग इट डायरेक्टली, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे। इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। इसमें कितने मिलेंगे, बस 1 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो 1 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे। सिमिलरली इसको ले लो, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो नो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इसको इस तरीके से आपको दिखाना है, और जब देखोगे कि किस तरीके से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो बेसिकली सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इस कार्बन पे मूव कर जाता है। तो इस तरीके से सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में ओवरलैपिंग होता है। तो इसको आप थियोरेटिकली इस तरीके से दिखा सकते हो, और एक्चुअली में होता ही है कि ओवरलैपिंग होता है। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आपने देख लिया होगा कि बिकॉज ऑफ दिस CH बॉन्ड अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन के वजह से क्या होता है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। जितना अल्फा हाइड्रोजन उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन बिल्कुल नहीं होता। तो बोलोगे सर तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट क्या इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा? देगा, पर याद रखना इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। सो लेट मी राइट इट हियर। सो नोट, इंडक्टिव is less powerful than hyperconjugative. बस प्लीज राइट दिस थिंग, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है देन इंडक्टिव। तो अगर हाइपर कॉन्जुगेटिव किसी को स्टेबलाइज कर रहा है और इंडक्टिव भी किसी को स्टेबलाइज कर रहा है, तो जिसको हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन इंडक्टिव। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले, अल्फा हाइड्रोजन बस टेकपट करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन में। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन को हम सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन या सिग्मा पाई डिलोकलाइजेशन या फिर सिग्मा पाई ओवरलैपिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड इट। देखो, आपको अगर आपने लास्ट सेशन देखा है तो रेजोनेंस में हमने पढ़ा था कि ये जो इस तरीके से हम पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर का जब मूवमेंट करते हैं तो उसको हम उसमें बेसिकली तो अगर आपने लास्ट सेशन देखा होगा तो रेजोनेंस में हम क्या करते हैं, लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से ही मूवमेंट करते हैं जैसा हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में किया। पर हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस और पार्टिसिपेट करने के बाद जब हम रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन को दिखाते हैं तो देखो इसमें ये एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपको मिला है, और इसमें इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अभी कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसको बोलेंगे नो बॉन्ड। तो कोई बॉन्ड नहीं है, पर ये जो पूरा इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट, ये रेजोनेंस जैसा ही है। तो एज यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है और ये रेजोनेंस जैसा ही है, तो इसको कभी कभी नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हम कहते हैं। नेन जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मतलब कब होगा, सो आई कुड राइट इन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितना अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्फा कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन का नंबर जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी ज्यादा होगा, और जितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा उतना उस कोरेस्पॉन्डिंग एल्किन के या उस कोरेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम वापस जाए तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 1 0, तो इसमें मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 3 मिलेंगे, 1 2 3, इसमें 2 मिलेंगे, इसमें 1 मिलेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं मिलेंगे। अगर हम पेरेंट को छोड़ दे तो मैक्सिमम स्टेबलाइज होगा ये सिस्टम, देन ये देन ये देन ये, तो हम इस तरीके से स्टेबलाइज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट का एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। क्या एप्लीकेशन है? कुछ एप्लीकेशन अभी करेंगे, कुछ एप्लीकेशन आने वाले सेशंस में करेंगे जब हम बाकी जीओसी के टॉपिक्स पढ़ेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन से आप एक एल्किन का स्टेबिलिटी और एल्किन का रिएक्टिविटी दोनों को स्टडी कर सकते हो। तो जैसे कि आपने समझे अभी थोड़ी देर पहले, जितना अल्फा हाइड्रोजन उतना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, उतना हाइपर कॉन्जुगेशन तो उतना स्टेबिलिटी। यहाँ पे मैंने 7 एल्किन लिखा है। अब पहला काम क्या होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन है ये दोनों, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। यस, सो लेट अस राइट इट। तो इसमें ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा 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 अल्फा, सारे अल्फा कार्बन्स को मैंने मार्क कर लिया। इफ यू चेक हियर ऑल दीज आर अल्फा कार्बन्स। और ये जो अल्फा कार्बन है, अब अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन भी होंगे, तो लेट अस राइट कितने अल्फा हाइड्रोजन इनमें है। तो पहले वाले में 0 अल्फा हाइड्रोजन है,
इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो देख के आपको लग ही गया होगा कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बेसिकली हम पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर को लिख लेते हैं, SO स्टेबिलिटी ऑर्डर। सो ये डेफिनेटली 7 इज मैक्सिमम स्टेबलाइज्ड, क्योंकि इसमें मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन है तो मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन तो मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस बहुत सारा होगा। और रेजोनेंस जैसे कि आपने पढ़ा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने सारे मिलते हैं उतने मॉलिक्यूल भी स्टेबलाइज होते हैं, राइट। नंबर 7 इज मैक्स स्टेबल, देन 9 अल्फा हाइड्रोजन, नंबर 6। और उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे 3, 4, 5 तीनों में 6 से अल्फा हाइड्रोजन है। अब इनको स्टेबलाइज कैसे करना है, तो देखो ये 3, 4, 5 में से 4 और 5 मोरलेस सेम है, मतलब दो डबल बॉन्डेड कार्बन है, दोनों में दो अलग अलग कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप है, बस यहाँ पे सेम डायरेक्शन पे है, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आपको याद होगा स्टीरियो केमिस्ट से या आइसोमेरिज्म से, इसको सीज बोलते हैं और इसको ट्रांस बोलते हैं। और सीज में इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है तो ये कम स्टेबल होता है, ट्रांस में इन दोनों के बीच में ऑपोजिट में होता है तो कोई रिपल्शन होता नहीं है तो ये मोस्ट स्टेबल होता है। तो हमें पता चल गया 4 और 5 में से 5 इज मोस्ट स्टेबल देन 4, तो ये भी लिख लेते हैं एक बार, 5 इज मोस्ट स्टेबल देन 4। नाउ प्रॉब्लम इज ये तो इन दोनों के बीच में तो हमें पता चल गया, भाई 6 अल्फा हाइड्रोजन तो इसमें भी है, तो ये इसका स्टेबिलिटी इनके साथ कैसे कंपेयर करेंगे, इसके लिए हमें इस पिक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा। सो लेट अस ड्रॉ दिस एंड दिस वंस। तो हमने तीनों को ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारा क्या है, 3 है, 4 है, 5 है। सो लेट अस राइट, सो इट इज 3, इट इज 4, इट इज 5, ठीक है। अब देखो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन एक बार कर लेते हैं, ये आया यहाँ पे गया, ये भी यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, ये भी यहाँ पे आया, सॉरी ये यहाँ पे आया, यहाँ पे ये गया। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो आपको मिलेंगे, सो लेट अस ड्रॉ व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम इट। तो हमने फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो है इसको भी हमने ड्रॉ कर लिया। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, ठीक है, इन तीनों में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। और इन तीनों नेगेटिव में से ये जो नेगेटिव है वो मैक्सिमम स्टेबल है, ये थोड़ा ये कम स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इस नेगेटिव जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन के साथ कोई और ग्रुप कनेक्टेड नहीं है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, पर यहाँ पे एक CH3 ग्रुप कनेक्टेड है और यहाँ पे भी एक CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, देख लो। और ये CH3 ग्रुप क्या करता है, अपना प्लस इंडक्टिव इफेक्ट देता है, ये भी अपना प्लस इंडक्टिव इफेक्ट देता है, चेक इट। और प्लस आई इफेक्ट देकर इस कार्बन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा देता, ये भी और बढ़ा देता प्लस आई देके। इसीलिए ये दोनों सिस्टम सीज और ट्रांस थोड़ा कम स्टेबल होता है देन दिस। सो या 3 इज मोर स्टेबल देन अदर्स। 3 का जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे, और उसके बाद 5, उसके बाद 4 और लास्टली क्या होगा, डेफिनेटली इसमें 3, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन तो 2, 1। और अगर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, ठीक इसका उल्टा। सो लेट अस जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, बस उल्टा ऑर्डर है, मतलब आपको बस साइन को चेंज करना है। जस्ट लेट मी पेस्ट इट, मीन्स आई हैव टू जस्ट पुट द साइन ऑपोजिट साइन। That's all. So that is how we will be explaining all this application of hyperconjugative effect. So बहुत इंपॉर्टेंट है ये इफेक्ट, हाइड्रोकार्बन्स में, एल्किन्स में इस इफेक्ट का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, फिर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। सेम इफेक्ट है, देखो कैसे करेंगे। ये जो CH3 है इसको हम काम करते हैं, CH3 को CH2H लिख लेते हैं और हम इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं इसमें। तो क्या मिलेगा हमें, CH2 यहाँ पे H प्लस क्रिएट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड CH2। देखो कार्बोकैटायन के कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज था ये अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्टेट फुलफिलमेंट हो चुका है, इससे कार्बोकैटायन स्टेबिलाइज होता है। तो हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें ये अल्फा कार्बन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर तो मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, बाकी 2 और मिलेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो उनको ड्रॉ नहीं करना, आप इस तरीके से लिख सकते एक्सेट्रा और 2 स्ट्रक्चर, एक्सेट्रा 2 स्ट्रक्चर मतलब और 2 स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। इसमें कितने अल्फा कार्बन है, ये देखो, इस कार्बन के बाजू में ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, टोटल 6
अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा कार्बन पे। तो अगर आप इसको स्टेबलाइज करोगे तो बस कितने स्ट्रक्चर, एक्सेट्रा 6 स्ट्रक्चर मिलेंगे। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूँ, अगर चाहो तो मैं एक दिखा सकता हूँ एटलीस्ट, ताकि इट सीम्स टू बी वेरी सिंपल फॉर यू, सो दैट इट बिकम्स वेरी सिंपल फॉर यू। सो ये यहाँ पे गिरा तो इससे क्या मिलेगा, CH2H प्लस सिंग डबल बॉन्ड CH। देखो जो कार्बोकेटायन के कार्बन पे पॉजिटिव था वो अभी नहीं है, तो इस तरीके से यू विल बी गेटिंग दिस स्ट्रक्चर एंड एक्सेट्रा। और कितने मिलेंगे, एक तो ड्रॉ कर लिए, ETC 5 स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो और ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। इसमें कितने होंगे, आई होप यू गॉट इट, 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा, ओके। तो सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल कहाँ पे हुआ कि यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन आके इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे 6 आके कर रहा है, यहाँ पे 3 आके कर रहा है, तो डेफिनेटली दिस कार्बोकेटायन इज मैक्स स्टेबल देन दिस। और आपको पता भी होगा ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। और अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट को भी अप्लाई करोगे तब भी 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो इंडक्टिव इफेक्ट से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। और याद रखना हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी, ये भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से दिखा सकते हैं। लेट मी शो यू कैसे। इसको हम इसलिए CH3 को क्या करेंगे, CH2 और H के तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे फ्री रेडिकल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती। तो हमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, ये CH सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए मुझे, बस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना है और दूसरा तो यहाँ पे है ही, वो आके यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे H डॉट मिलेंगे, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से आप रेडिकल को स्टेबलाइज कर सकते हो। और कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे, ETC 2 स्ट्रक्चर, यस, इस तरीके से, राइट। अगर आप इसमें करोगे तो इसमें टोटल कितने, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन था इसलिए 3 स्ट्रक्चर मिले। इसमें कितने हैं टोटल, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि रेडिकल जिस कार्बन पे उसके साथ 2 अल्फा कार्बन है। नेक्स्ट कार्बन का हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसमें 2 अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन में टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें भी देखो एक अल्फा कार्बन, रेडिकल जिस कार्बन पे उसके नेक्स्ट कार्बन का अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो अल्फा 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 टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन अगर आप दिखाओगे सिमिलर तरीके से, तो इसमें क्या मिलेंगे आपको, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। तो इसीलिए मैक्सिमम स्टेबल जो रेडिकल होगा, ये 3 डिग्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री रेडिकल है और ये 1 डिग्री रेडिकल है। सो यू नो 3 डिग्री इज मैक्सिमम स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, गॉट इट। तो इस तरीके से रेडिकल का स्टेबिलिटी भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड लेंथ। अच्छा, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये भी सिंगल बॉन्ड है। तो इन दोनों बॉन्ड को देख के बताओ कि दोनों सिंगल बॉन्ड का लेंथ क्या सेम है या डिफरेंट है। अब बोलोगे सर सेम है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये कार्बन एक डबल बॉन्डेड, ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है बाय सिंगल बॉन्ड, और उसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है इस तरीके से। और जब हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है तो आपको क्या मिलता है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे और H प्लस। इससे होता क्या है, ये जो कार्बन देखो अभी डबल बॉन्ड बन गया, पहले सिंगल दिख रहा था पर हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। मतलब ना ये सिंगल है ना ये एग्जैक्टली डबल है, तो क्या है, इस बॉन्ड का, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में है। मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बीच का बॉन्ड है ये, पर ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। इसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन होता नहीं है, हमेशा ही ये सिंगल बॉन्ड ही रहता है। क्लैरिटी है, दैट इज हाउ। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, छोटा होता है। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड छोटा, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड और छोटा, तो इसका बॉन्ड लेंथ, इस सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ लेस होगा, लेस बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ मोर होगा विथ कंपेयर टू द प्रीवियस वन। क्यों, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। सो आई होप आई कैन एक्सप्लेन इट। अब हाइपर कॉन्जुगेशन से बेंजीन के कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे भी फर्क पड़ता है। कैसे, अगेन देख लो, सेम लॉजिक, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है बेंजीन का, इस कार्बन का हम अल्फा कार्बन बोलेंगे,
अल्फा कार्बन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अभी अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन अगर बाजू में है तो डेफिनेटली हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर पाएगा। पर बेंजीन रिंग में क्या होगा, इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेंगे। तो मिला क्या आपको इससे, लेट मी ड्रॉ इट, माइनस टिंग टिंग डबल बॉन्ड CH एंड H प्लस हेयर, ठीक है। एंड अगर आप चाहो तो इसको फर्दर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, जस्ट क्योंकि बार बार मैं इसको ड्रॉ नहीं करना चाहता हूँ। सो नाउ अगेन लेट्स शो द रेजोनेंस। अगर हम इसमें फर्दर रेजोनेंस करें तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे बेसिकली यू वोंट हैव द डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे माइनस, फिर रेजोनेंस कर लो एंड देन सो जस्ट you will be getting minus here and double bond here, and if you do the same thing आपको पहले वाले स्ट्रक्चर वापस मिल जाएंगे। तो इससे क्या होता है, बेंजीन में ये लोकेशन, ये लोकेशन, ये लोकेशन और ये लोकेशन, मतलब अगर हम एग्जैक्ट बेंजीन की बात करें, ये हम टोलुइन का स्ट्रक्चर है CH3, उसके इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। तो रेजोनेंस जैसा इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखा सकता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। अब ये जो हमने था हमारा टॉपिक थे, हमने पढ़ लिया। अब कुछ MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। द काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स, किस डीलोकलाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्बिटल्स क्यों कह रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा तो ऑर्बिटल डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा, तो डेफिनेटली इन हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट में ऐसा होता है। द स्टेबिलिटी ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन एंड इज मोर देन 2 ब्यूटीन। तो पहले हम 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन को ड्रॉ कर लेते हैं। C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, तो यहाँ पे CH3, तो ये आपका 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन होगा आपका CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सो जस्ट क्या करोगे, इसके अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, अल्फा हाइड्रोजन गिनोगे तो आपका प्रॉब्लम मोर और लेस सॉल्व हो जाएगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड, नेक्स्ट अल्फा 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 एंड अल्फा, सारा अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, राइट। तो इसमें टोटल है 12 अल्फा कार हाइड्रोजन, इसमें है 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको पता है जितना अल्फा हाइड्रोजन उतना स्टेबिलिटी, तो डेफिनेटली हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस। इजी क्वेश्चन। मूविंग फर्दर, यहाँ पे एल्किन की कार्बोकैटायन की बात चल रही है, तो इसको डेफिनेटली आप चाहो तो हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव दोनों के थ्रू स्टेबलाइज कर सकते हो, चलो कर लेते हैं। पर एज मैंने बोला हाइपर कॉन्जुगेटिव इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव। इवन मैं पूरा इंफॉर्मेशन दे दूं, रेजोनेंस इज मैक्स पावरफुल, देन हाइपर कॉन्जुगेटिव, देन इंडक्टिव। अब बोलोगे सर मेसोमेरिक क्या होगा, रेजोनेंस मेसोमेरिज्म सेम ही है, अलग नहीं है बिल्कुल भी। सो रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक मैक्सिमम पावरफुल, देन हाइपर कॉन्जुगेटिव, देन इंडक्टिव होता है। तो इसमें गिनो अल्फा हाइड्रोजन, इनमें 2 2 4, तो अल्फा कार्बन, कार्बन जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके नेक्स्ट कार्बन का हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा अल्फा। यहाँ पे अल्फा अल्फा अल्फा, यहाँ पे देखो ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो गिनो कितने, तो इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितने, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितने, बस 1 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब हर एक अल्फा कार्बन पे 2 उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम है। तो जितना जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा, उसमें ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। दिस इवन आप चाहो तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन तो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा स्टेबिलाइज होगा ये। ओके, सो बाय यूजिंग बोथ द इफेक्ट यू कैन से B इज मैक्सिमम स्टेबल। मूविंग फर्दर, इसको देख लो, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कैटायन। फॉलोइंग कैटायन का स्टेबिलिटी आप किस तरीके से देख सकते हो। सो लेट्स डू इट। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है और उनका प्लासा इफेक्ट भी है, इससे स्टेबिलाइज हो रहा है ये।
यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा। और एट द सेम टाइम ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है इससे इस तरीके से रेजोनेंस होगा। और जब रेजोनेंस होता है, मैंने क्या बोला, रेजोनेंस इज मैक्सिमम पावरफुल इफेक्ट, तो रेजोनेंस इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देगा इससे। इससे होगा क्या, इसमें रेजोनेंस भी प्लस आर जो है ये भी सिस्टम को स्टेबलाइज करेगा बिकॉज ऑफ OCH ग्रुप। और इससे इसमें रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेटिव, यहाँ पे ओनली हाइपर कॉन्जुगेटिव एंड इंडक्टिव मिलकर स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव और एक मिथाइल का इंडक्टिव भी तो होगा, इसका इंडक्टिव प्लस रेजोनेंस तीनों मिलकर स्टेबलाइज कर रहा है इसको। थर्ड केस में क्या देखो, यहाँ पे अल्फा कार्बन, तो इसमें क्या होगा, 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो उसका हाइपर कॉन्जुगेशन, देन उसका इंडक्टिव। पर यहाँ पे OCH ग्रुप इसके बाजू में तो नहीं है, तो यहाँ पे जंप नहीं कर सकते है, बस इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, तो नो रेजोनेंस। पर एज यहाँ पे रेजोनेंस तो होगा नहीं, पर ऑक्सीजन एज दूर है और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उल्टा ये खींचेगा, मतलब ये ग्रुप -I दिखाएगा और ये +I दिखाएगा। तो इससे क्या होगा, ऑप्शन 3 जो है इट वुड बी वेरी वेरी लेस स्टेबल, ऑल्दो 5 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। तो मैक्स स्टेबल कौन होगा, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस 2 होगा। लेट मी शो यू, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा 2 और उसके बाद होगा 1, उसके बाद होगा 3। फाइंड द ऑप्शन 2, 1, 3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, सेम थिंग है, निकालो। तो ये पहले ए को ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया आपका ए, बस 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन का से स्टेबिलिटी मिलेगी इसको, और कोई तरीका नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। बी देख लेते हैं, इस तरीके से CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे देखो ये डॉट है, ये अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये रेडिकल इस तरीके से बेंजीन के साथ रेजोनेंस भी कर सकता है। यस, सो प्लस रेजोनेंस भी होगा डेफिनेटली, रेजोनेंस के साथ ये CH3 ग्रुप का +I इफेक्ट भी रहेगा, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट भी रहेगा, तीनों इफेक्ट मिलकर इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। ऑप्शन सी को देख लो, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे डॉट है, CH3 ग्रुप क्या देगा अपना +I, और डेफिनेटली ये अल्फा हाइड्रोजन भी है इसके पास, अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो +I, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी मिलेगी इसको। एंड ऑप्शन डी फ्यू चेक, तो इसमें CH3 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, CH3, तो ये भी अपना अपना +I देगा, और यहाँ पे अल्फा कार्बन पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे स्टेबल कौन होगा, जहाँ पे हाई रेजोनेंस है, तो ऑप्शन बी मस्ट बी मैक्सिमम स्टेबलाइज, तो यही पूछा है। बाकियों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि रेजोनेंस जिसको स्टेबलाइज करेगा उसमें बाकी इफेक्ट देखना ही नहीं। आप बोलोगे सर तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस क्यों पावरफुल है, क्योंकि रेजोनेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं डिलोकलाइजेशन के दौरान, लोन पेयर हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो, दे आर लूजली बाउंड, पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूटना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा कम इफेक्टिव होता है देन रेजोनेंस, कम पावरफुल होता है देन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव, दिस इज द पावर ऑफ दिस इफेक्ट्स। ओके, सो आई होप हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है इसका क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। तो मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय।